राज्यसभा के ओपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद समेत जम्मू कश्मीर के 4 अरकान को रिटायर होने पर विदाई दी गई। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आजाद की खिदमात का तज़किरा करते हुए जज्बाती हो गए। वहीं आजाद ने कहा कि उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र है। देखिए रिपोर्ट। परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के 4 राज्यसभा अरकान रिटायर हो रहे हैं। कदावर सियासतदान और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद, नजीर अहमद लावे, मीर मोहम्मद फैयाज और शमशेर सिंह की बहैसियत राज्यसभा रुकन मियाद खत्म हो रही है। इस मौके पर ऐवान बाला के मेंबरान ने रिटायर होने वाले इन अरकान को विदाई दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में चारों अरकान की खिदमत का तज़किरा किया। पीएम ने राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद के साथ सियासी सफर के खुशगवार लम्हात का भी जिक्र किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क के लिए खिदमत के जज्बे ने कभी भी गुलाम नबी आजाद को खाली बैठने नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर में गुजरात के सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले का भी तज़किरा किया और उस दौरान गुलाम नबी आजाद के रोल को बेहद सराहा। और इस वाक़े को याद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म बेहद जज्बाती भी हो गए। परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, कांग्रेस समेत दीगर पार्टियों के अरकान ने भी गुलाम नबी आजाद के साथ अपनी रफाकत का तज़किरा कुछ यूं किया। पूरे हिंदुस्तान के एक एक राज्य का संगठन का प्रभारी रहा, ये गुलाम नबी आजाद है, दूसरा नहीं है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। मेहनतकश है, ईमानदारी से काम करते हैं, जो जिम्मेवारी दी जाती है उसको निभाते हैं, स्पष्टवादी हैं, इनमें शालीनता भी है, विनम्रता है और ये व्यावहारिक बातों को समझते हैं कि किस तरह से सम्मान दिया जाता है साथियों को, साथ काम करने वालों को। राज्य में हो चाहे यहाँ हो, मगर इतना दूसरा हमारा संसदीय सदस्य की जिम्मेदारी संभालने वाला मंत्री मैंने आज तक देखा नहीं था। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने भी अपने एहसासात पेश किए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो कि पाकिस्तान नहीं गए। जब वो पाकिस्तान के हालात के बारे में पढ़ते हैं तो हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र महसूस करते हैं कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। अपनी तकरीर के दौरान आजाद भी जज्बात से मगलूब हो गए। उन्होंने कहा कि वो मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि कश्मीर में हालात बेहतर होंगे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ये खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं
लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं, उनके माता पिता की। जम्मू कश्मीर के रिटायर होने वाले दीगर 3 अरकान ने भी इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उम्मीद करता हूं कि सरकार अपोजिशन मिलकर जम्मू कश्मीर के बारे में जानदारी से फैसला करे ताकि उन लोगों को राहत मिले। अब विदा नहीं हो रही, आपकी यादें हमारे साथ है। मैं जम्मू कश्मीर में संसद की खुशबू लेके जा रहा हूं और इंशाअल्लाह मस्तान जब तक जिंदा हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, तब तक इस कौम की और इस मुल्क की खिदमत करता रहा। आज हम भारतवर्ष में बैठे हुए हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर भारत माँ का मुकुटमणि है और मैं मुकुटमणि से आता हूं और भारत के बीच में बैठा हूं और मुकुटमणि की सेवा कैसे हो सकती है, उस दायित्व का निर्वाह कर रहा हूं। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने गुलाम नबी आजाद को ऐवान की कदावर शख्सियत करार दिया और उन्हें पहली बार मुंतखब होने वाले अरकान के लिए रोल मॉडल भी करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मुल्क हमारा है और तिरंगा थामने के लिए हमने कई कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को दिल से लगाने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला लोकसभा में खिताब कर रहे थे। एनसी सदर ने मुतालबा किया है कि हुकूमत कोविड और लॉकडाउन से हुए नुकसानात को पूरा करे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सयाहती और सनती शोबा शदीद तौर पर मुतासिर हुआ है और गुर्बत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि 50,000 मुलाजमतों का वादा किया गया था, लेकिन एक मुलाजमत भी फराहम नहीं की गई है। हमारा है, मगर आपने हमारी भी इज्जत रखनी है, आपने हमको ये पहचानना है। हमने वो झंडा खड़ा कर रखा जबकि आए 1500 मेरे मिनिस्टर मारे गए, मेरे लीडर मारे गए, मेरे वर्कर मारे गए, क्योंकि वो तिरंगा को थामे हुए थे। आज हमें पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, चीनी कहते हैं। मुझे अफसोस है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, मरना मैंने यहां है और जीना मैंने यहां है, और खड़ा होकर जीना है। मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकने वाला नहीं। जो आपने किया है उसकी तरफ देखिए, उसको समझिए और कश्मीर के लोगों को दिल से लगाइए। और आपने उस रियासत को जो ताज थी हिंदुस्तान का, उसके टुकड़े किए हैं हम मुसलमानों को दिखाने के लिए हैं, जिन्होंने जाने दी इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए। रियासत के जो टुकड़े किए हैं उन टुकड़ों को जोड़ने की बात करें। और अब वो जो आपने हमें काटा है उसको जोड़िए, सीइए जरा थोड़ा सा। वैक्सीन आ गया है, जिसके लिए मैं मुबारक करता हूं पूना वालों को, मगर इस वैक्सीन को अभी भारत में देना बहुत जरूरी है और अभी भी बहुत कम लोगों को ये वैक्सीन मिल रहा है। साथ साथ ये भी गुजारिश करूंगा कि जो नुकसान हुआ है, एक तो लॉकडाउन से, फिर कोरोना वायरस के 1 साल जो ये लगा है, इस नुकसान को पूरा करना मरकज की जरूरत है। इन्हें खासकर मेरी रियासत में जो हमारे टूरिज्म सेक्टर को नुकसान हुआ है, इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, दुकानदारों को नुकसान हुआ है, हर तरफ से इतनी गरीबी फैल गई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और जो वादे किए गए थे कि 50,000 नौकर लगेंगे, एक भी नहीं उनमें से लगा है। आजादी के नाम पर हुर्रियत लीडरान ने बच्चों को या तो जेलों में भेज दिया या फिर कब्रिस्तान आबाद कर दिए। इन बातों का इजहार बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने किया है। उन्होंने कहा कि इन लीडरान ने खुद अपने बच्चों को दीगर ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए भेजा। जावेद कुरैशी ने पार्टी वर्करों से खिताब किया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो बीजेपी के साथ मिलकर कश्मीर में तामीर और तरक्की को आगे बढ़ाएं। के नाम पे बांटा जा रहा है। खुद ये मुलाजिम है भाई, खुद इनके बच्चे पाकिस्तान में भी पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में भी डॉक्टर है, मगर हमारे बच्चों के लिए क्या है, या तो जेल है या तो मरगुजार इन्होंने पर किए। मेरे दोस्तों, किसी उस जमाती इस्लामी के शख्स पर FIR आज तक लाज नहीं हुआ। वो पूरे 70-80 हजार सहमिया देते हैं
पथराव कौन करते हैं? हमारे जज्बातों को उबार के गरीब बाहर निकला, FIR लाइज हुआ, 4 साल के बाद घर आता है। उनके घर में खाने पीने की चीजें नहीं होती है। बड़गाम में अक्सरियत के बावजूद DDC चेयरमैन की सीट हारने वाले NC अरकान ने बड़गाम जिला इंतजामिया पर जानिबदारी और खौफजदा करने का इल्जाम लगाया है। बड़गाम के 9 DDC अरकान ने श्रीनगर में NC हेडक्वार्टर पर एहतजाज किया और दोबारा वोटिंग या नए सिरे से कुरानंदाजी का मुतालबा किया है। 2 उम्मीदवारों को बराबर 7-7 वोट हासिल होने के बाद कुरानंदाजी के जरिए आज़ाद उम्मीदवार नज़ीर अहमद को चेयरपर्सन के ओहदे के लिए कामयाब करार दिया गया था। NC अरकान का दावा है कि उनके हक में 9 वोट हैं, लेकिन पता नहीं किसने नज़ीर अहमद के हक में वोट डाला। दिलचस्प बात यह है कि वाइस चेयरपर्सन के ओहदे के लिए मुंतखब हुए NC उम्मीदवार को 9 वोट हासिल हुए हैं। से अगर आपके पास 9 बिल्कुल, तो उनको 7 कैसे मिले, आपको 7 ही कैसे मिले? हाँ, उनको वर्ग लाया गया। मुझे लगता है कि वोट तो हमारे 2 काम हुए, उसके साथ भी वो एक फिक्सिंग की गई कि उनको किस तरह अपने साथ वर्ग लाया गया वो तो पता नहीं है। उन्होंने वोट डाला या उसमें पहले ही फिक्स किए गए थे, वो तो हम नहीं कह सकते। हम कहते हैं कि वो हमने नहीं डाला है, वो फिक्सिंग पहले ही थी। हम ये प्रत्यक्ष कर रहे हैं, डीसी साहब को इंसाफ मांग रहे हैं। चीरियान दोबारा डालो, वोट को क्या हो गया उसके साथ हमें कोई गर्ज नहीं है। जो उसको करना था उसने किया, मगर जो चीरी है वो चीरी गलत है। आप चीरी का ये दोबारा कीजिए। मैं वाइस चेयरमैन कल बना, मुझे 9 वोट मिले और मेरे चेयरमैन को 7 वोट मिले। गिनने का कोई पता नहीं इनने क्या किया, टेबल के नीचे हुआ ऊपर हुआ कोई समझ नहीं आई है कि बाद में भी चीरियाँ डाली, वो भी चीरियों का सबों ने देखा कैसे हुआ क्या हुआ। अब तो बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है इसने डाला। अगर मुझे भी इस वक्त बदनाम कर रहे हैं, इसी ने मुझे वोट डाला। अगर डाला होगा सामने बोलो, ये जो चेयरमैन नया बना बोलो वो कहाँ से डाला क्या है, ये सब वो बना रहा है प्रोपगेंडा, क्या है क्या नहीं, हमें बदनाम कर रहे हैं। हम 9 के 9 एक हैं, एक ही रहेंगे, ये खुद दिखा कर देंगे। टाउन हॉल अवंतीपुरा में ADC जफर अहमद शाल की सरबराही में एक तकरीब मुनक्किद हुई। 9 मुंतखब काउंसलरों ने हलफ उठाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिलाल अहमद भट्ट को चेयरमैन और शानी गुल को नायब चेयरपर्सन मुंतखब किया गया है। अवंती के कई सरकर्दा शहरियों ने भी हिस्सा लिया। बिलाल अहमद ने बताया कि वो इलाके में सेहत और सफाई से लेकर तामीराती कामों में अपना कलीदी रोल अदा करेंगे। जो भी यहाँ का मसला है, कोई भी मसला, सड़क का हो, पानी का हो, किसी का हो, हमारी हक़ुल इम्कान यही कोशिश रहेगी कि हमारे यहाँ जो भी इस गांव के लोग हैं, ये हमारा गांव नहीं है, ये हमारा घर है। इस घर के हम सारे परिवार हैं। इस परिवार का मैं एक सदस्य हूँ। जो अपना जो सदस्य अपने घर के लिए काम करता है, वही काम है इस टाउन हॉल के लिए। यहाँ पे दिन दुगनी रात चुगनी तरह के लिए करूँ। कश्मीर न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे हुई उत्तराखंड में एक मजदूर की मौत और किसी जंगली जानवर ने पुलवामा के बादाम के बागात में मचाई है तबाही। एक छोटा सा ब्रेक।